तो उपेंद्र, दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन होगा। लगभग कितने बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक को लेकर अन्य जानकारी क्या कुछ आपके पास? देखिए, जिस तरीके से आज दिल्ली में कांग्रेस उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक जो है वो बुलाई गई है। शाम 4 बजे जो है ये बैठक होनी है और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और सह प्रभारी दीपिका पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो होगी। इसमें कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं इस बैठक में जो है वो शामिल होंगे। साथ ही इस बैठक में जो है केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो है चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक संजीवनी का काम जो है वो जरूर कांग्रेस को करेगी। इस बार अगर केदारनाथ उपचुनाव में अगर कांग्रेस अगर जीत हासिल करती है तो एक पूरी रणनीति के साथ जो है कांग्रेस उतरना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से अभी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा भी कांग्रेस की ओर से निकाली गई, हालांकि आपदा के चलते वो यात्रा पूरी नहीं हो सकी और उसके बाद जब स्थिति अगर सामान्य हो जाएगी तो उसके बाद फिर से जो है वो यात्रा शुरू हो सकती है, तो उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। साथ ही जो निकाय चुनाव होने हैं, क्योंकि अक्टूबर माह के अंत में जो है जिस तरीके से निकाय चुनाव हो सकते हैं, उसको लेकर किस तरीके की रणनीति, किस तरीके की तैयारी होगी, उसको लेकर भी बैठक में जो है एक योजना जो है वो बनाई जा सकती है। साथ ही जिस तरीके से उनके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, वो 20 सितंबर से पहले जो है उत्तराखंड का दौरा जो है वो कर सकते हैं। यानी कि ये माना जा सकता है कि अगर राहुल गांधी उत्तराखंड का दौरा करेंगे तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि निकाय चुनाव से लेकर तमाम जो उपचुनाव हैं उसको लेकर जो है जो कार्यकर्ताओं में एक नया जोश बनने का काम जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी भरते हुए दिखाई देंगे। जिस तरीके की मायूसी कार्यकर्ताओं में है उससे कई एक ऊर्जा जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा और उपचुनाव में है एक नई गर्मजोशी के साथ जो है कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। तो इस पूरी तैयारी के साथ जो है आज बैठक में एक रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। दूसरी ओर अगर कांग्रेस की अगर अंतरकलह की बात की जाए तो जिस तरीके की अंतरकलह कांग्रेस में हर बार जो है वो देखने को मिलते हैं, कई बार कई बड़े नेता जो है आपस में लड़ते झगड़ते दिखाई देते हैं और इस बार भी देखने को यह मिला कि केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान जिस तरीके के सूत्रों का यह मानना है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और जिस तरीके से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जो है वो आपस में जो है लड़ते झगड़ते दिखाई दिए। हालांकि इस तरीके का वीडियो तो वायरल नहीं हुआ, लेकिन जो सूत्रों का मानना है कि काफी ज्यादा झड़प जो है उनके आपस में जो है वो देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो आपस में अंतरकलह जो कांग्रेस में रहती है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रदेश प्रभारी जो है वहां पर जो है पार्टी फोरम में जिस तरीके से बात जो है वो रखी जा सकती है और उसके बाद जो है उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश जो है प्रभारी की ओर से जो है वो किया जा सकता है। जिस तरीके की जो अंतरकलह कांग्रेस के साथ देखी जाती है और इसका खामियाजा भी कांग्रेस को जो है हर साल भुगतना पड़ता है, हर चुनाव में देखने को मिलता है कि जब भी अंतरकलह हुई है ऐसे में कांग्रेस को ही इसका खामियाजा जो है वो उठाना पड़ा है हर चुनाव में, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी जो बैठक जिस तरीके से जो सैलजा कुमारी सैलजा जो है शाम 4 बजे जिस तरीके से दिल्ली बैठक में लेगी, उसमें ये साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि केदारनाथ उपचुनाव किस तरीके से जीता जाए और उसके साथ साथ जो निकाय चुनाव है उसमें किस तरीके से जो है रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से चुनाव को जीता जाए, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके का होमवर्क यहाँ पर किया है, जिस तरीके से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा में जिस तरीके की उन्होंने जो देखा कि किस तरीके की स्थिति हो सकती है, क्या समीकरण यहां पर बन रहे हैं, उसका फीडबैक भी कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा के पास जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है वो देंगे। बिल्कुल उपेंद्र, अभी आपने एक बात कही कि जो अंतरकलह है उसे खत्म करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है, जिसके बेहतर नतीजे हमने बीते चुनाव में भी देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए, बीते चुनाव में जो भी नतीजे रहे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए उत्साहपूर्वक रहे हैं और उत्साह भर देने वाले रहे। ऐसे में कहा जा सकता है कि आगामी चुनाव में भी बीजेपी को कड़ी और बड़ी टक्कर देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में है। देखिए, ये अंतरकलह जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं में देखने को मिले हैं, गुटबाजी जिस तरीके से कांग्रेस में रही, हावी रही है, उसका खामियाजा ये रहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस को मिली, 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। उसके बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए तो उसके बाद 5 सीटों पर जिस तरीके से भाजपा जीती, फिर 2022 में जिस तरीके से फिर से विधानसभा चुनाव हुए, 19 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और अब फिर से जब लोकसभा चुनाव 2024 में हुए तो 5 सीटों पर जो है भाजपा ने जीत हासिल की।
तो इसका यही खामियाजा है कि जिस तरीके से अलग अलग गुट जो है वो नजर आए, क्योंकि हरीश रावत गुट अलग चलते हैं, प्रीतम सिंह अलग गुट में रहते हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनके अलग गुट हैं, और खुद पार्टी कार्यालय में जो है अलग गुटों की तरह जो है कार्यकर्ता यहाँ पर जो है वो देखे जाते हैं। क्योंकि जब से करण मेहरा जो है यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनके गुटों में अलग से जो है वो देखी गई है कि उनके गुट जो है वो अलग से नजर आ जाते हैं, और ऐसे में इन गुटबाजी के चलते जो है उनका खामियाजा जो है चुनाव में कांग्रेस को जो है साफ तौर पर उठाना पड़ता है। तो उसको, इस अंतर कला को भी खत्म करने की कोशिश जो है कुमारी शैलजा के द्वारा जो है वो किया जाएगा, और पार्टी फोरम में जो है ये माना जा रहा है कि इस बात को जरूर जो है वो चर्चा की जाएगी कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जब हुई थी तो उस समय जिस तरीके से आपस में जिस तरीके से लड़ते झगड़ते कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जो है वो देखे गए। हालांकि सूत्रों का यह मानना है कि काफी बड़ी लड़ाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिली, और साथ ही साथ इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी पूरी तरीके से टूट जाता है। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि कांग्रेस इस पर जो है विचार विमर्श जो है वो जरूर करेगी, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं उस पर विचार विमर्श जो है वो करते हुए इस अंतर कला को खत्म करने की कोशिश जो है वो जरूर करेगी। हालांकि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा में एकजुट होने का ऐलान जो है जरूर कांग्रेस की ओर से किया गया। तमाम बड़े नेता कांग्रेस के जो है इस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा में जुड़े, लेकिन जिस तरीके की लड़ाई झगड़े और जिस तरीके से फिर से अंतर कला जिस तरीके से देखने को मिला, तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि इसका खामियाजा कांग्रेस को जो है वो उठाना पड़ सकता है। लेकिन ये जरूर है कि पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इस बार जो है केदारनाथ उपचुनाव लड़ना चाहती है, और साथ ही साथ जो टिकट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से 2 दिन पहले भी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक जिस तरीके से दिल्ली पार्टी हाईकमान में जिस तरीके से हुई थी, और आज फिर से जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने भी आज फिर से जो है जिस तरीके से बैठक जो है वो बुलाई है, तो कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है कि किसे जो है केदारनाथ उपचुनाव में जो है वो टिकट दिया जाए, क्योंकि कई बड़े नेता जो है दावेदारी कर चुके हैं। हरक सिंह रावत जो है वो पहले ही दावेदारी कर चुके हैं कि वो केदारनाथ उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मनोज रावत जो कि पहले से पूर्व विधायक हैं, वो भी दावा कर चुके हैं कि वो केदारनाथ से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भी कई सारी गुटबाजी देखने को मिल रही है। कई खेमा ये चाहता है कि ठीक है उपेंद्र, रोकना चाहेंगे आपको। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं। तो मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। देखिए, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हैं, ऐसे में निकाय चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। बैठक भी महत्वपूर्ण आयोजित हो रही है। ऐसे में अपनी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की तैयारियां इस बार कांग्रेस की? देखिए, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, और जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ का चुनाव लड़ा है उससे बेहतर तैयारियां हमारी रहेंगी, और हमने बूथ स्तर पर अपना काम शुरू कर दिया है जी। और मंडल वाइज हमने अपने बड़े नेताओं को प्रभारी बनाने का काम हम कर रहे हैं। प्रभारियों को नए सिरे से चुनाव की तकनीक की बारीकियों की जानकारी दे रहे हैं, और केदारनाथ का जैसा वातावरण है जो दिख रहा है उससे निश्चित रूप से लग रहा है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ जाएगा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा। उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी अभी से तैयारी कर रही है। हमारा मुख्य मेन फोकस है वो बूथ कमेटी के निर्माण में है। लगभग हमारी 80% हमने बूथ कमेटियों का गठन कर दिया है, और अभी चुनाव की घोषणा में भी समय है। जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद और नए सिरे से काम शुरू कर दिया जाएगा। बिल्कुल। मथुरा दत्त जी, एक चीज देखने को मिली है कि जो कांग्रेस है इस बार अंतरकला को खत्म करते हुए संगठन की मजबूती पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि संगठन को और ज्यादा मजबूत बूथ स्तर पर करने के लिए क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हमने प्रभारियों की नियुक्ति की है। हर सेक्टर वाइज हमने 5 से लेकर 10 बूथ में एक मंडलम कमेटी बनाई है। वो उन बूथों की निगरानी करेगी। उन बूथों में हमने बूथ में भी इंचार्ज बनाए हैं, और कोशिश हमारी रहेगी कि सम्मानित विधायकगणों को, पूर्व विधायकगणों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व पदाधिकारियों को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, सबको चुनाव में काम पे लगाया जाएगा। वो हमने पहले भी हाईकमान को सूची सौंपी है, फिर दोबारा हाईकमान को जैसे ही चुनाव घोषणा होगी फिर सौंपेंगे। आज दिल्ली में प्रभारी जी ने सम्मानित विधायक गणों की बैठक बुलाई है। उसमें भी केदारनाथ चुनाव और नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव पर चर्चा होनी है। अभी 2 दिन पहले वरिष्ठ नेताओं के साथ माननीय प्रभारी जी ने बैठक की है। स्वयं प्रभारी जी
निगाह बनाए हुए हैं और हमारी कोशिश है कि जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर में विजय प्राप्त की है उसी तरीके से हम केदारनाथ का चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे। बिल्कुल मथुरा दत्त जी, इधर ये भी जानना चाहेंगे कि केदारनाथ उपचुनाव की अगर पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ जनता के बीच जाने की तैयारी कांग्रेस की? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो केदारनाथ में सोना चोरी का है। केदारनाथ मंदिर इतना पवित्र मंदिर है, उसमें आपने कहा कि 230 किलो हमने सोना लगाया है, बाद में 23 किलो सोना कहा, अब उससे भी सत्तारूढ़ पार्टी मुकर रही है। दूसरा यह है कि केदारनाथ धाम की स्थापना जिस तरीके से दिल्ली में करने की कोशिश की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके शिलान्यास में गए, उस मुद्दे को भी ले केदारनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए सवालों को हम खड़ा करेंगे। वहाँ की आपदा में जो नुकसान हुआ है, 13 की आपदा का दंश अभी भी लोग झेल रहे हैं, लेकिन जो अब आपदा आई है इसमें भी कोई काम सरकार द्वारा नहीं किया गया है। बेरोजगारी का मामला है, महंगाई का मामला है, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है, अग्निवीर का मुद्दा है। तो कई मुद्दे हैं हमारे, हम उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और करें। विशेषकर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जो उपेक्षा की गई है, केदारनाथ मंदिर की जो पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उन मामलों को हम चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। ठीक है मथुरा दत्त जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र सिंह राणा भी हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा कर रहे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।